सॉरी। वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो ये आपके क्लास टेंथ का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो इसके पहले इसका एक पार्ट आ चुका है, मैंने आपको बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपने वो वाला पार्ट देखा होगा। पहले आपको वही पार्ट देखना है, फिर आपको इस वाले एपिसोड पे आना है। ठीक है, चैप्टर का नाम था मी एंड द इकोलॉजी बिट। ठीक है, बिट का मतलब होता है जरा सा, थोड़ा सा। तो यहाँ पे बात हो रहा है किनके बारे में? मी, जो नैरेटर है, जो इस कहानी को लिख रहे हैं, और इकोलॉजी पर ही क्या बताया था? इकोलॉजी का मतलब कि जो आपके आसपास का वातावरण होता है, जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग, जो जीवित और नॉन जीव, मतलब जिनमें जान प्राण नहीं हो, उनके बारे में बातें करते हैं। और वो सब मिलके क्या होता है, पूरा का पूरा एक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, जिसमें पेड़ पौधे, सनलाइट, पानी, रिवर, सॉइल सब होता है। ठीक है, तो हमने ये लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर भी साथ में ट्रू फॉल्स ये भी करवा दिया था, और ये भी करवा दिया था मैंने, ये भी करवा दिया था। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ से जस्ट से। तो इसमें हो क्या रहा है कि वही नैरेटर क्या कर रहा है, जो जिम नाम है उनका, नैरेटर जो कहानी सुना रहे हैं वो उनका नाम जिम है। तो सबसे पहले तो जिम किससे मिलते हैं? विलियम से मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद किससे मिलते हैं? ग्रीन से मिलते हैं। ग्रीन से मिलते हैं ना। ठीक है, उसके बाद जा रहे हैं नेक्स्ट। अभी पता है किनसे मिलने जा रहे हैं? तो अभी मिलने गए हैं किनसे? तो यहाँ पे जॉनसन, क्या नाम है? जॉनसन से अब मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले मिले थे विलियम से, फिर उसके विलियम के पास गए तो विलियम वही अपने आंगन के पीछे में पत्ते जला रहा था, फिर उनको ज्ञान की बातें बताता है, फिर वो रिप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद ग्रीन के पास जाता है पैसा लाने, तो ग्रीन को मिस ग्रीन करके बुलाता है ताकि वो पैसा दे दे। फिर वो भी खूब लेक्चर देती है, वो भी ज्ञान की बातें करता है वहाँ पे। और अब किसकी बारी है? तो अब जॉनसन के पास जा रहा है अपना पैसा लेने, जो कि हर सैटरडे और संडे को वह यह काम करता है। तो देखिए, जब जॉनसन के पास गए ना, तो यहाँ से पढ़ती हूँ ताकि आपका लिंक हो जाए। आई गेट ट्राइड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। तो यहाँ तक तो हुआ कि वही कि मैंने कोशिश किया कि ग्रीन को कुछ इकोलॉजी के बारे में बता सकूं, ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में कुछ इकोलॉजी के लिए कर सके। अब देखिए नया, आई गो टू मिस्टर जॉनसन्स हाउस। फिर मैं गया मिस्टर जॉनसन के घर। ही मेक्स अ रन फॉर हिज कार, मतलब वो अपने कार की तरफ दौड़ रहे थे, मतलब वो कार को रेडी कर रहे थे, शायद उनको कहीं बाहर निकलना था। बट आई कैन रन फास्टर देन ही कैन, लेकिन मैं उनसे भी तेज जाके गाड़ी चलाया, तेज अपना मोटरसाइकिल चलाया और उनके पास मैं पहुंच गया। अब देखिए होता क्या है, जस्ट ट्राइंग टू गेट टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर इट क्लोजेज। तो कह रहे हैं जॉनसन कि मैं कोशिश कर रहा था कि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले क्या कर सकूं, मैं पोस्ट ऑफिस पहुंच सकूं। इसीलिए मैं थोड़ा हड़बड़ाया हुआ हूँ, इसलिए मुझे जल्दी में है बहुत, इसलिए अभी आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करें। तो वो कह रहे हैं जिम की मैं गया तो वो गाड़ी निकाल के फटाफट निकलने ही वाले थे, लेकिन मैंने गाड़ी को बहुत तेज़ भगाया और उनको पकड़ लिया। और उनसे वो मुझे बोल रहे हैं कि मैं इसलिए जल्दी जल्दी में हूँ ताकि पोस्ट ऑफिस बंद होने से पहले मैं पोस्ट ऑफिस पहुँच सकूँ। ही सेज, उन्होंने कहा, हफिंग एंड पफिंग। हफिंग एंड पफिंग का मतलब होता है हाँफते हुए, नहीं होता है नहीं नहीं मुझे जाना है, लेट हो रहा हूँ, जाना दे मुझे। तो वैसा एकदम हड़बड़ में थे। तो देखिए मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे मीनिंग, आप इसको पढ़ सकते हैं। यू गॉट टाइम, जिम कह रहे हैं कि अरे आपके पास तो समय है। आई से, मैंने कहा, यू इवन गॉट टाइम टू वॉक, आपके पास तो भी इतना समय है कि आप पैदल जा सकते हैं। इट इज़ ओनली 2 ब्लॉक्स, ये सिर्फ 2 ब्लॉक छोड़ के है। अब 2 ब्लॉक का मतलब समझिए कि 2 गली छोड़कर है, कि आप इस गली गए फिर नेक्स्ट गली, बस पोस्ट ऑफिस है। तो इतना भी दूर नहीं है, और इतने पास के लिए आप गाड़ी लेके क्यों जा रहे हैं? गाड़ी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल भी जा सकते हैं। यू शुडेंट टेक योर कार व्हेन यू डोंट नीड टू, आपको अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाना चाहिए अगर उसकी ज़रूरत नहीं हो तो। द वॉक वुड बी गुड एक्सरसाइज, ये जो वॉकिंग है, चलने वाला जो आदत है, ये एक अच्छा एक्सरसाइज है, ये अच्छा व्यायाम है। एंड सेव ऑन गैस, और गैस भी बचाता है।
अब पेट्रोल जो चला रहे हैं, CNG गैस से चला रहे हैं, तो वो भी तो बच जाएगा। एंड नॉट पॉल्यूट, और किसी तरह का पॉल्यूशन भी नहीं होता है। दैट इज इकोलॉजी, और इसी को तो इकोलॉजी कहते हैं। इसी को क्या होता है, आप इकोलॉजी को, अपने पर्यावरण को, अपने पारिस्थिति को इसी तरह से तो बचा सकते हैं ना। दे श्योर आर, तो कह रहे हैं जॉनसन रिप्लाई में कि हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो है ही, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल इकोलॉजी को बचाने के लिए है। सही बात कर रहे हैं आप। आई से, उन्होंने कहा, वी हैड अ लॉट अबाउट ट्रीज एंड इकोलॉजी इन द स्कूल। कह रहे हैं जॉनसन कि हम लोग अपने स्कूल वगैरह में तो बहुत सारी चीज़ें इकोलॉजी के बारे में पढ़ा है, जहाँ पेड़ पौधों की रक्षा करने के बारे में हो, इकोलॉजी को बचाने के बारे में हो, तो वो सब हम जानते भी हैं, वो सब हम लोग करते भी हैं स्कूल में। मुझे पता है ये सब अच्छी चीज़ है इकोलॉजी के बारे में। दे मेक द एयर बेटर, उससे क्या होता है, हवा बेटर होता है, एयर पोल्यूशन नहीं होता, हवा में गंदगी नहीं होती, एंड स्टफ लाइक दैट, और इसी तरह की चीज़ें होती है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं कि इकोलॉजी को बचाने से क्या अच्छा हो सकता है, हमें क्या क्या करना चाहिए। तो ये सब चीज़ तो स्कूल में बता ही जाता है, और मुझे स्कूल में ये सब चीज़ पता भी है। सी डैट ट्री ओवर देयर, तो कह रहे हैं कि देखो वहाँ दूर पेड़ दिखाई दे रहा है तुमको। ही सेज, तो उन्होंने रिप्लाई किया, पॉइंटिंग टू वेयर देयर इज़ नॉट एनी ट्री। तो कह रहे हैं, जिम कह रहे हैं कि वो जानबूझ के मुझे वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ देखो तो पेड़ दिख रहा है, और उस तरफ दिखवाने की कोशिश कर रहे हैं मुझे जहाँ कोई पेड़ है ही नहीं। समझ में आ रहा है आपको, किसी तरह तुक्का में बोल दिए, देखो देखो तो जिम वहाँ पेड़ दिख रहा है तुमको। तो जिम कह रहे हैं रिप्लाई में कि मुझे वहाँ दिखवा रहे हैं जहाँ कोई पेड़ ही नहीं है। आई डोंट सी एनी ट्री, तो कह रहे हैं जिम कि मुझे तो कोई पेड़ नहीं दिखाई दे रहा। आई टेल हिम, मैंने उनसे ये कहा। ऑफ कोर्स नॉट, तो कह रहे हैं जॉनसन, हाँ सही बात है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहाँ है ही नहीं। ही सेज, उन्होंने कहा, एंड नो ग्रास ईदर, और तुम देख रहे हो कि वहाँ घास भी नहीं है किसी भी तरह का, बिकॉज यू मेड ए पाथ देयर टेकिंग अ शॉर्टकट फ्रॉम मिसेज ग्रीन। तो कह रहे हैं कि एक तो पहले दिखाया मुझे पेड़, अब मुझे पेड़ नहीं दिखा, फिर कह भी रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पेड़ है ही नहीं तो दिखेगा क्या तुमको। फिर कह रहे हैं देखो देखो वहाँ घास दिख रहा है तुमको, घास भी नहीं है वहाँ पे। तो कह रहे हैं घास इसलिए नहीं है क्योंकि तुम मिसेज ग्रीन के घर जाने के लिए जो रास्ता तय करते हो ना, जो रास्ता बनाए हो ना, और जिस रास्ता से होके जाते हो उसमें क्या था, बड़ा बड़ा घास था, और तुम्हारे जाने आने से रेगुलर इस शॉर्टकट जो लिए हो रास्ता कि इधर से जाएंगे तो मिस ग्रीन के घर बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे, तो उसके चक्कर में बीच का जो घास वाला एरिया था सब क्या हो गया है, कुचल गया है, सब सूख गया है। देयर वॉज अ लिटिल ट्री जस्ट स्टार्टिंग टू गेट बिगर। कह रहे हैं कि इस रास्ते में, ये जो रास्ता था, इस रास्ते से जो तुम जाते थे मिस ग्रीन के घर, इस रास्ते में बहुत सारे हरे हरे क्या थे, घास थे, लेकिन सब तुम्हारे शॉर्टकट के चक्कर में क्या हो गया, दब गया है। कुछ कुछ तो बड़े होने वाले पेड़ जैसे बन गए थे, मतलब कुछ कुछ ऐसे पेड़ थे जो बड़े हो जाते अच्छा खासा, लेकिन क्या किया है तुमने, देखिए क्या किया है, until you killed it by trying to jump over it every day। लेकिन तुमने क्या किया है, तुम इतने बेरहम हो गए हो कि शॉर्टकट के चलते बड़े बड़े पेड़ होने वाले को भी तुम कुचल दिए हो, उसको मार दिए हो, उसके ऊपर से चल जाते हो डेली। मिस ग्रीन का घर जो तुमको ये शॉर्टकट लगता है, इस शॉर्टकट रास्ता के चलते जितना भी पेड़ पौधा है उसको क्या किए हो, कुचल दिए हो। कोई और रास्ता भी तो तुम ले सकते थे, लेकिन नहीं, तुमको इसी शॉर्टकट से जाना था, और तुम्हारे इस जाने के चक्कर में सारा पेड़ पौधा मर गया है। कह रहा है रिमेंबर, तुमको याद है कि नहीं है। तो कह रहे हैं जिम, ओ आई से, मैंने कहा ओ हाँ 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 हाँ, ऐसे कह रहे हैं। एंड टॉकिंग अबाउट नॉट ड्राइविंग व्हेन यू कैन वॉक, और तुम मुझसे कह रहे हो कि जब वॉक कर सकते हैं तो ड्राइव करने की क्या ज़रूरत है। तो देख रहे हैं जॉनसन अब जिम को ही उल्टा बोल रहे हैं सब कुछ, मुझे ज्ञान दे रहे हो कि जब वॉक कर सकते हैं, जब टहल कर जा सकते हैं तो गाड़ी चलाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो खुद वो काम कर रहे हो। यू ड्राइव योर मोटर बाइक, तुम अपना जो मोटरसाइकिल है, मोटर बाइक को ड्राइव करते हो, लेकर जाते हो राउंड एंड राउंड योर बैकयार्ड, अपने बैकयार्ड में, मतलब अपना जो पीछे का तुम्हारा जो भाग है, घर का जो पीछे का रास्ता है, उस पर गोल गोल चक्कर लगाते रहते हो अपना मोटरसाइकिल से, ऑल समर, ऑल गर्मी में,
पूरी गर्मी अपना फटफटिया उठा लेते हो और बैकयार्ड में पीछे की ओर से एकदम राउंड एंड राउंड क्या होते हैं, चक्कर लगाते हो। एंड योर स्नो मोबाइल ऑल विंटर, और सर्दी के टाइम में स्नो मोबाइल यूज़ करते हो। स्नो मोबाइल भी क्या है, एक तरह से गाड़ी है जो बरसात में बर्फ़ के ऊपर चलने में काम में आता है। ठीक है, जैसे बर्फ़ वाला एरिया है, बर्फ़ नीचे गिर गया है तो इस पर जो गाड़ी चल सकता है ना आसानी से, उसको कहते हैं स्नो मोबाइल। तो विंटर में तुम स्नो मोबाइल चलाते हो, गर्मी में मोटर बाइक चलाते हो, तो खुद तो इतना गाड़ी वाड़ी चलाते हो जिम, और मुझे सिखा रहे हो तुम। इजंट डैट वेस्टिंग पावर, तो ये सब क्या पावर को वेस्ट करने का चीज़ नहीं है? तुम भी तो वेस्ट कर रहे हो, तुम भी तो बर्बाद कर रहे हो। एंड मेकिंग नॉइज पोल्यूशन, अरे साथ में साथ नॉइज पोल्यूशन भी कर रहे हो, मतलब कि आवाज़ का प्रदूषण भी कर रहे हो। मोटरसाइकिल चलाते हो, पट 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 का आवाज़ आता है, और पावर फ्यूल भी तो वेस्ट हो रहा है। ईंधन, इंजन में जो फ्यूल लगता है, पेट्रोल गैस, वो भी तो वेस्ट हो रहा है। बट इट इज़ फन आई से, तो जिम क्या कह रहे हैं, लेकिन नहीं ये तो अच्छा लगता है ना, इसमें तो मज़ा आता है ना। देखे जिम कह रहे हैं, वेल आई इंजॉय टेकिंग द कार टू द पोस्ट ऑफिस ही सेज। उन्होंने कहा, जॉनसन ने, कि मुझे अच्छा लगता है, मैं भी इंजॉय करता हूँ गाड़ी को पोस्ट ऑफिस ले जाने में, मुझे भी मज़ा आता है फिर तो। बट नाउ यू हैव मेड मी टू लेट, अब तुमने मुझे क्या कर दिया है, बहुत ज़्यादा लेट कर दिया है। ये तुमसे बात करने के चक्कर में मैं बहुत लेट हो गया हूँ। ही गोज़ इन द हाउस लुकिंग वेरी मैड, फिर वो घर पे जाता है, वापस घर पे चला जाता है और गुस्साता है, खूब गुस्से में चला जाता है वापस घर। देन आई रिमेंबर ही हैज़ नॉट पेड मी, तो जिम कह रहे हैं कि जब वो गुस्से में घर गया तो मुझे याद आया कि उसने मुझे पेमेंट भी नहीं किया, पैसा भी नहीं दिया। बट आई डिसाइड टू वेट अंटिल नेक्स्ट सैटरडे, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने विचार कर लिया कि कोई नहीं, अगले सैटरडे तक मैं इंतज़ार कर लूँगा, वेट कर लूँगा, अगले सैटरडे पैसे दे देंगे। एट लीस्ट आई मेड हिम नॉट पॉल्यूट विथ हिज कार फॉर वंस, कम से कम मैंने आज एक अच्छा काम तो किया कि उनको एक दिन कम से कम गाड़ी से जाने तो नहीं दिया पोस्ट ऑफिस, तो उसका पोल्यूशन तो बच गया ना। तो चलो ये अच्छा काम हो गया आज मेरे से। अब देखिए क्या होता है, आई डोंट टॉक टू द रेस्ट ऑफ माई रूट अबाउट इकोलॉजी, अब कह रहे हैं जिम कि अब मैं इकोलॉजी के बारे में अपने रास्ते में कभी किसी से डिस्कस नहीं करूँगा, कोई बातचीत नहीं करूँगा, कोई नई चीज़ बताऊँगा, कोई ज्ञान की बातें नहीं करूँगा। इट इज़, क्या लिखा हुआ है, इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट, तो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत बेकार का काम है, बहुत बोरिंग काम है। कौन सा काम? तो इकोलॉजी बिट, मतलब हमारे इकोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत बात करना भी बहुत बेकार काम है, मैं नहीं करूँगा अब ये काम। अब मैं रास्ते में जाऊँगा तो मैं अब ये सब नहीं करूँगा। बट वेन आई गेट होम, लेकिन जब मैं वापस आया, आई सी माई मदर यूजिंग द इलेक्ट्रिक मिक्सचर, मैंने देखा कि मेरी माँ जो है इलेक्ट्रिक मिक्सचर, मतलब बिजली से चलने वाला मिक्सचर जार इस्तेमाल कर रही है। ठीक है, किस लिए? ताकि क्या कर सके, मिक्सी पीस सके, इसमें मसाला होगा उसको क्या कर सकती है, पीसने के लिए। तो मैं देख रहा हूँ कि मदर जो है क्या कर रही है, मिक्सी का इस्तेमाल कर रही है, मिक्सी पीस रही है, अब बिजली के तार के कनेक्शन में लगाकर। यू शुड डू डैट विथ योर ओल्ड एग बीटर, तो कह रहे हैं जिम अपनी माँ को कि आप अपना ओल्ड एग बीटर का मतलब होता है जो फेंटने वाला होता है, ठीक है ना। अब फेंटने वाला का कहने का मतलब समझते हैं, फेंटने वाला, जैसे कि दाल मथने के लिए देखते हैं, दल मथनी होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, जैसे ये है, तो एक तरह से ये इसमें ऐसे ऐसे निकला हो तो उससे आप दाल मथ सकते हैं गोल गोल घुमा के। कॉफ़ी बनाने के लिए भी देखते हैं, अगर चम्मच का भी इस्तेमाल किया जाता है कि आप चम्मच से भी क्या कर सकते हैं, कॉफ़ी बना सकते हैं, ऐसे ऐसे बीट कर सकते हैं, फेंट सकते हैं। ठीक है, और एक आजकल आता भी है ऐसा वाला, इस तरीके का आता है, उससे भी ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के आप क्या कर सकते हैं, कोई चीज़ फेंट सकते हैं, मिला सकते हैं। तो कह रहा है कि माँ आप है ना बिजली वाला क्यों इस्तेमाल कर रही हैं, जो आप पुराना आपके पास था ना एक अंडा फेंटने वाला, जैसे अंडा फोड़ लिए तो अंडा फोड़ने के बाद उसको मिलाते हैं नहीं हाथ से या वही इसी सब चीज़ों से मिलाते हैं, उसका इस्तेमाल कीजिए। आई पॉइंट आउट टू हर, मैंने उनको बताया, दिखाया, सेव ऑन इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बचाइए।
वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग, ये जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं बिजली से बने हुए चीज़ों का, मतलब कि जिसमें बिजली का कनेक्शन चाहिए, महिलाएं उन सब चीज़ों का बहुत इस्तेमाल करती हैं। तो वो देखिए उनकी माँ क्या रिप्लाई कर रही है। सी सेज इन अ वेरी कोल्ड वॉइस, तो वो बहुत धीमी आवाज़ में, ठंडे आवाज़ में कहती है मुझे, सो हु वॉचेस TV 27 आवर्स अ डे अराउंड हेयर। तो अब मुझे तुम बताओ बेटा जिम, कि फिर दिन भर 27 घंटा तो होता भी नहीं है, 24 घंटे होते हैं। उसकी माँ कह रही है जो 27 घंटे दिन भर घर पे टीवी कौन देखता है बैठकर, और इज डैट सम अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या ये जो टीवी को चलाने के लिए कोई अलग तरीके का बिजली आता है क्या? तुम भी तो टीवी दिन भर देखते रहते हो और उसमें भी तो बिजली लगता है। सो व्हाट आई मीन, तो अब कह रहे हैं कि मेरा ये मतलब है, ठीक है, अब कह रहे हैं जिम कि अब मेरा यह मतलब है, नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग, कोई भी इंसान किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहता, अबाउट इकोलॉजी, मतलब कोई भी इंसान खुद की चाहत से इकोलॉजी के लिए कोई नहीं करना चाहता, ये मुझे समझ में आ गया है, एक्सेप्ट मी, मुझे छोड़कर जिम कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर मैंने देख लिया है कि कोई इकोलॉजी के लिए कुछ नहीं करना चाहता, एंड नो बडी लिसन टू मी, और कोई मेरी बात भी नहीं सुनता। तो आप भी बताएं, जिम भी तो वैसा काम नहीं करता है, वो सिर्फ क्या होता है ज्ञान की बातें कहता है, लेकिन खुद भी उसको उतने अच्छे ढंग से नहीं करता है, समझे? अब देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, इट इज़ वेरी, लिखा है इट इज़ वेरी डैश वर्क दिस इकोलॉजी बिट, ये जो इकोलॉजी का काम है कैसा काम था? तो बोरिंग था। वुमेन यूजेस टू मेनी डैश थिंग, महिलाएं क्या यूज़ करती है, कौन सी चीज़ें, बहुत इलेक्ट्रिक से बनी हुई चीज़ें। नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनी थिंग अबाउट इट, कोई भी अपने मन से नहीं करना चाहता है, किस चीज़ के बारे में? तो इकोलॉजी के बारे में। द नरेटेड ड्राइव्स हिज डैश राउंड एंड राउंड हिज बैक यार्ड एंड ऑल समर एंड डैश इन ऑल विंटर, जो कहानी सुना रहे हैं जिम, वो अपना चलाते हैं क्या, राउंड एंड राउंड, गोला एंड गोला, अपने गर्मी समर में पीछे की ओर, बैकयार्ड में, अपने घर के पीछे पीछे, और ठंडा में क्या चलाते हैं? तो गर्मी में चलाते हैं मोटर बाइक और ठंडे में चलाते हैं स्नो मोबाइल। अब देखिए क्वेश्चन, हाउ मेनी ब्लॉक्स अवे वॉज द पोस्ट ऑफिस फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस, मिस्टर जॉनसन हाउस से पोस्ट ऑफिस कितना दूर था? 2 ब्लॉक दूर था, 2 गली मान के चले दूर था। व्हाट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिड द नरेटर यूज, नरेटर जो कहानी सुना रहा है वो किस तरीके का बिजली यूज़ करता था? तो वॉचिंग टीवी, टेलीविज़न देखने में यूज़ करता था ना, उसकी मम्मी बोली है। वाई डिड मिस्टर जॉनसन थिंक डैट द नरेटर डिड नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वॉकिंग, मिस्टर जॉनसन ने ऐसा क्यों कहा कि ये जो कहानी हमें सुना रहे हैं जिम, वो खुद चलने वाले प्रिंसिपल, चलने वाला आदत खुद नहीं मानते हैं? तो वो इसलिए कहें क्योंकि वो जानते थे कि वो बाइक से आता है, उनके पास बाइक है, और वो बाइक से ही क्या होता है, न्यूज़पेपर देते हैं। गर्मी में क्या यूज़ करते हैं? मोटर बाइक, और ठंडा में यूज़ करते हैं स्नो मोबाइल। डिड द नरेटर इन्जॉय टॉकिंग अबाउट इकोलॉजी, क्या नरेटर को इकोलॉजी के बारे में बात करने में आनंद आता था, मज़ा आता था? नहीं, वो तो कहते थे बहुत बोरिंग काम है, ठीक है। इकोलॉजी मतलब वही द साइंस दैट डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग एंड इन्वायरमेंट, लिविंग चीज़ों के बारे में और इन्वायरमेंट, पर्यावरण का जो रिश्ता है, इसी दोनों के रिश्ते के बीच का जो साइंस है उसको कहते हैं इकोलॉजी। इनिंग मतलब वही बैटिंग बॉलिंग करने का कितना मौका दिया जा रहा है। स्टफ मतलब कोई भी चीज़, वस्तु, मटेरियल। प्रिटेंड मतलब कि दिखावा करना, झूठ मूठ का अनुमान लगाना। कंपोस्ट मतलब होता है खाद, मैन्योर। गार्बेज मतलब होता है कचरा। पॉल्यूशन मतलब होता है एक तरह से कोई भी खतरनाक चीज़ जिससे आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा क्या पड़े, प्रभाव पड़े, जैसे हवा से प्रदूषण हो सकता है, पानी से हो सकता है। रैपर मतलब कागज़ का बाहरी कवर, टुकड़ा। कीप्स डॉग्स ऑन अ लीज मतलब कीपिंग डॉग टाइट। कीप डॉग्स ऑन लीज का मतलब होता है कुत्तों को रस्सियों से बांध कर रखना, ठीक है। मेस मतलब होता है अनटाइडी स्टेट ऑफ थिंग, मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा बेढंगे ढंग से रखना। हफिंग एंड पफिंग मतलब ऐसे सांस लेना, मुझे जाने दो मैं बहुत लेट हो गया हूँ, ठीक है।
ये हो गया लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, लिखा है नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई भी इंसान इकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं करना चाहता। डू यू अग्री विथ स्टेटमेंट? क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो आप नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं करना चाहता, बहुत लोग चाहते हैं और बहुत लोग करते भी हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आज हर चीज़ इतना अच्छा नहीं दिखता, और भी चीज़ें क्या हो जाता, बदतर हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बट एनी हाउ ऑन सैटरडे व्हेन आई कलेक्ट आई पुट इन अ गुड वर्क ऑन इकोलॉजी। कह रहा है मैं किसी तरह से शनिवार के दिन खूब इकट्ठा करता हूँ और उस दिन इकोलॉजी के बारे में बातें करता हूँ। उस दिन मेरा इकोलॉजी के लिए अच्छा वक्त बीतता है। दिस इज द नैरेटिव वे ऑफ प्रिजर्विंग इकोलॉजी, हाउ यू कंट्रीब्यूटिंग टू इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन इन योर सराउंडिंग। तो नैरेटर जो जिम था वो इस तरीके से इकोलॉजी के बारे में बात करके वो अपना योगदान दे रहा था। आप किस तरीके से इकोलॉजी को बचाने के लिए क्या करते हैं चारों तरफ, आप बताएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिस ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। कह रहे हैं मैं मिस ग्रीन को मनाने में कामयाब नहीं रह पाया कि आपको भी इकोलॉजी के लिए कुछ करना चाहिए। एक्सप्लेन इन डिटेल द मीटिंग विद जिम एंड मिस ग्रीन। जिम और मिस ग्रीन का कैसे मुलाकात हुआ, क्या बातें हुई, उसके बारे में आपको 2-3 लाइन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपुल टू वर्क फॉर इकोलॉजी। हाँ सही बात है, इकोलॉजी के लिए लोगों से काम करवाना बहुत मुश्किल है। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? क्या आप इस बात से सहमत हैं? व्हाट इज़ इकोलॉजी? इकोलॉजी किसे कहते हैं? व्हाट मेजर्स हैव यू एंड योर स्कूल टेकन टू प्रिजर्व इट। आपने अपने स्तर पे और आपके स्कूल ने इसको बचाने के लिए क्या कुछ किया है? तो बताएं। इकोलॉजी के लिए काम करवाना मुश्किल है तो है, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं है। अगर लोगों में जागरूकता हो, लोगों को बताएं इसके अच्छी चीज़ों के बारे में और इससे होने वाले खतरनाक चीज़ों के बारे में, तो लोग इस पर काम करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 वुमेन यूज टू मैनी इलेक्ट्रिक थिंग्स। महिलाएं बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक चीज़ों से बने सामानों का इस्तेमाल करती हैं। व्हाट प्रोम्प्ट्स द नरेटर टू से सो। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था? हाउ डज द यूज ऑफ मॉडर्न एप्लियंसेज अफेक्ट इकोलॉजी। तो इन्होंने इसलिए ऐसा कहा था क्योंकि उनकी माँ यूज़ कर रही थी, जबकि उनके पास हाथ से फेंटने वाला भी था। हाउ डज द यूज ऑफ मॉडर्न एप्लियंसेज अफेक्ट इकोलॉजी। आजकल के जितने भी मॉडर्न एप्लियंसेज हैं, एप्लियंसेस का मतलब जो आपको हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ को जल्दी कर देने में, वो इकोलॉजी को क्या हार्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आपको बताना है। जैसे है पहले सिलौट पे पीसते थे, तो अब मिक्सी में पीस रहे हैं, तो मिक्सी में बिजली लग रहा है और टेस्ट भी नहीं आता है। पहले था कि हम लोग कॉफ़ी चाय हर चीज़ गैस पे बना लेते थे, अब उसके लिए भी इलेक्ट्रिसिटी वाला इंडक्शन आ गया है, तो उसमें भी बिजली वेस्ट हो रहा है। आटा गूँथने के लिए भी मशीन आ गया है, मिक्सी बनाने के लिए, फल काटने के लिए, फ्रूट काटने के लिए, हर एक चीज़ के लिए आ गया है। तो उससे क्या हो रहा है, हार्म तो हो ही रहा है, प्रदूषण तो हो ही रहा है। डू यू थिंक दैट जिम इज़ ए रियल इकोलॉजी फ्रेंडली बॉय। आपको वास्तव में लगता है कि जिम जो है एक अच्छा साथी था इकोलॉजी के लिए, वास्तव में बहुत दिल से चाहता था? गिव योर ओपिनियन। तो नहीं, ऐसा तो नहीं है। वो बस चाहता था, कोशिश करता था, लेकिन पूरी तरीके से वो भी तो नहीं था, क्योंकि वो भी तो घर में इस्तेमाल करता था, फिर मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल करता था। लेकिन एक चीज़ अच्छा था कि वो ज्ञान की बातें इकोलॉजी के बारे में कम से कम लोगों को जागरूक कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 डज जिम अंडरस्टैंड वाई हिज एडवाइस इज बीइंग क्वेश्चन। क्या जिम को समझ में आ गया कि वो जो भी एडवाइस देता था, जो भी बोलता था लोगों से कि आपको ऐसा कहना चाहिए, करना चाहिए, लोग उसी को क्वेश्चन कर देते थे, लोग उसी से सवाल पूछ लेते थे उल्टा। तो बताया ऐसा क्यों होता था? क्योंकि लोगों को पता था कि जिम जितनी बातें कर रहा है उतनी वो खुद भी नहीं करता। अब मिस ग्रीन के घर गया, उनको बता रहा है कि आपको कचरा ऐसे नहीं रखना चाहिए, न्यूज़पेपर ऐसे नहीं रखना चाहिए, तो बोल रही है कि तुम्हारा जो कुत्ता आता है, मेरा जो पूरा तहस नहस कर देता है, उसका क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट हैपेंड टू ट्री रेफर्ड टू बाय मिस्टर जॉनसन। बताइए, मिस्टर जॉनसन ने कहा था कि देखो तो उधर पेड़ दिख रहा है, तो इस लाइन से क्या मतलब था उनका? मतलब वो बताना चाह रहे थे कि तुम्हारे वजह से, तुम जो ये मोटरसाइकिल फटफटिया चलाते हो, उसकी वजह से ये रास्ते में इतने सारे पेड़ पौधे हो सकते थे, वो सब नहीं दिख रहे हैं। इज जिम अवेयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स। क्या जिम को हर एक पहलू के बारे में जानकारी थी?
डज ही ऑलवेज प्रैक्टिस इकोलॉजी मेजर्स, क्या वो हमेशा कोशिश करता था इकोलॉजी को और अच्छा बनाने के लिए? तो नहीं, ऐसा तो नहीं था, बहुत सब जगह खुद ही नहीं करता था वो। गिव आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ योर आंसर, इस चीज़ को आंसर करने के लिए अपना आंसर लिखें, आपको जो समझ में आ रहा है। ए हीरो और हीरोइन डज नॉट ऑलवेज अराइव ऑन ए गैलपिंग हॉर्स टू सेव द डे, हमेशा हीरो और हीरोइन क्या होते हैं? गैलोपिंग हॉर्स, मतलब घोड़े पे सवार होकर नहीं आते हैं कि वो आके क्या हो जाएगा, उस दिन को बचा लेंगे या कुछ अच्छा हो जाएगा। समटाइम द हीरो और हीरोइन मेयरली डेमोन्स्ट्रेट पोटेंशियल फॉर एक्शन रेदर देन कंप्लीट ए टास्क, कभी कभी ऐसा क्या होता है कि वो लोग बस दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और भले उनसे फ़र्क नहीं पड़े कि वो काम हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब एक तरह से दिखावा रहता है। व्हाट पोटेंशियल डज जिम हैव एज द हीरो इन द स्टोरी, जिम के अंदर हीरो वाला कोई कैरेक्टर था? अगर आपको लगता है कोई ऐसा कैरेक्टर था तो आपको बताना है। ग्रुप डिस्कशन है, डिस्कस करना है, आपस में बातचीत करना है। डिस्कस द फॉलोइंग इन अ ग्रुप और पेयर, ग्रुप और पेयर्स। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन लीड्स टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मतलब पर्यावरण जो दूषित हो रहा है, जो ख़त्म हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उससे क्या इकोलॉजी इम्बैलेंस हो सकता है? इम्बैलेंस का मतलब होता है कि ये जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। मॉडर्न एप्लायंसेज एडवर्सली अफेक्ट द इन्वायरमेंट, आजकल के जो नए ज़माने के जितने मशीन वगैरह हैं वो प्रभाव डालते हैं पर्यावरण पे, तो बिल्कुल डालते हैं, तो दोनों के बारे में हाँ में होगा। कंपोजिशन आपको लिखना है। प्रिपेयर ए स्पीच, स्पीच लिखना है 100 वर्ड्स में, टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑफ द स्कूल, मॉर्निंग असेंबली में आपको 100 वर्ड का स्पीच बोलना है। हाउ स्टूडेंट्स कैन बिकम इकोलॉजी फ्रेंडली, कैसे स्टूडेंट्स इकोलॉजी के लिए दोस्त, मतलब इकोलॉजी को दोस्त बना सकें, ऐसा क्या कुछ उनको करना चाहिए, इसके लिए आपको 100 वर्ड्स में लिखना है। राइट अ लेटर टू ए फ्रेंड, आपको अपने दोस्त को लेटर लिखना है। टेलिंग हिम द मेजर्स योर स्कूल हैज़ टेकन टू प्रिजर्व इकोलॉजी इन द लोकेलिटी, और अपने दोस्त को लेटर लिख के बताना है कि आपके स्कूल में पर्यावरण को बचाने के लिए कौन कौन सा काम किया जा रहा है। तो ये सब जो है ये मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट पार्ट में इन सब के क्वेश्चन आंसर बता दूंगी और आप उसको अच्छे से नोट्स में लिख लेंगे। लेकिन मैं उन सब के नहीं बताऊंगी जो ऑलरेडी मैंने इसमें बता दिया है, लिखवा दिया है, आप यहीं से लिख लेंगे। अब देखें वर्ड स्टडी, डिक्शनरी यूज, डिक्शनरी को इस्तेमाल करके इसका इस्तेमाल करना है, डिक्शनरी को यूज़ करना है। करेक्ट स्पेलिंग को करेक्ट करना है। तो देखें इकोलॉजी है कि नहीं है, क्या है इकोलॉजी है कि नहीं है, इकोलॉजी है ना। कंपोस्ट, कंपोस्ट, सॉरी कंपाइस्ट लिख दिया, अम्मी बेवकूफ़ी है, कंपोस्ट होगा, कंपोस्ट, कंपोस्ट, ठीक है। ई लिखा हुआ, ई नहीं होगा। गार्बेज, गार्बेज मतलब कचरा, गार्बेज। स्टफ मतलब वस्तुएं, स्टफ। पोल्यूशन, पोल्यूशन। इनिंग्स, इनिंग्स, ये हो गया करेक्ट। मैच द फॉलोइंग, कंपोस्ट मतलब खाद वाद होता है, तो मैन्योर। गार्बेज मतलब फिल्थ, कचरा। पोल्यूशन मतलब, इकोलॉजी मतलब तो ये होता है द साइंस दैट डील विद द रिलेशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स और इन्वायरमेंट के बारे में। प्रिटेंड मतलब एक्ट करना, मानना, मतलब दिखावा करना। टू फिग और पोल्यूशन मतलब एन एक्ट ऑफ पोल्यूटिंग, ठीक है। ग्रामर है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस के बारे में है, ठीक है। तो ये मैं क्लास में अलग से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का अलग से एक पार्ट बनाऊंगी, फिर उससे मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है। फिर एक्टिव वॉइस से वही पैसिव वॉइस में चेंज करना है ये सबको। नोट है, नोट रहने दें आप। एक्टिविटीज़ करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन है, एक्टिविटीज़ मतलब क्रियाकलाप करना है। ट्रांसलेशन देखें, हिंदी और मदर टंग में करना है। श्योर इट इज़ हार्ड टू गेट पीपल टू वर्क फॉर इकोलॉजी, हाँ
वास्तव में यही है कि लोगों को मुश्किल है इकोलॉजी के बारे में काम कराना। ये आप सुन सुन के लिख लेंगे। हाँ, वास्तव में सही बात है कि लोगों को इकोलॉजी के लिए काम करवाना। पहला का हिंदी। दूसरा, ही समहाउ हैज़ द आइडिया डैट आई हेट वर्किंग विथ कंपोस्ट। हाँ, उसको थोड़े हद तक पता था कि उसको कंपोस्ट मतलब खाद बनाने वाले काम से क्या है, बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं है, उसको नफ़रत करता है, मतलब नापसंद करता है। हाँ, उसको कुछ हद तक इस चीज़ का पता था कि उसको खाद बनाना नापसंद करता है वो। तीसरा, माई फीलिंग्स आर हर्ट बट दैट डज नॉट स्टॉप मी फ्रॉम ट्राइंग अगेन। हाँ, मेरे जो भावनाएं हैं वो आहत हुई है, मैं दुखी हुआ हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं इस चीज़ को वापस से करने में रुक जाऊँगा। ठीक है। हाँ, मेरी फीलिंग्स, मेरी भावनाएं को चोट पहुँची है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होगा कि इस काम को वापस से नहीं करूँगा। 4, शी डज नॉट हैव चेंज टू पे मी। उसके पास खुले पैसे नहीं थे मुझे देने के लिए। 5, आई गेट टायर्ड ऑफ ट्राइंग टू गेट मिसेज ग्रीन टू डू समथिंग अबाउट इकोलॉजी। आई गेट, ठीक है, मतलब कि मैं मुश्किल से मिस ग्रीन को इकोलॉजी के बारे में समझाने में क्या हो गया, असफल हो गया। मतलब मैं बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ रही थी। 6, नो बडी इज़ विलिंग टू डू एनीथिंग अबाउट इकोलॉजी। कोई भी नहीं चाहता है इकोलॉजी के बारे में कुछ करना। 7, नो बडी लिसन टू मी। कोई मेरी बात नहीं सुनता है। 8, इट इज़ वेरी बोरिंग वर्क दिस इकोलॉजी बिट। यह जो इकोलॉजी का काम करना है, इकोलॉजी के बारे में थोड़ा बताने वाला जो काम है, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है। ठीक है, ऐसा आपको भी लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट तो भारत के भविष्य होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, और मैं करा देती हूँ वर्ड मीनिंग, जो कि मैंने लिख भी दिया था। देखिए, लिख भी दिया है सारा, तो आप इसको अच्छे से देख लेंगे, और हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। जो चैप्टर 3 है उसको अच्छे से करेंगे। जब हम लोग पूरा लिटरेचर पढ़ लेंगे तो बीच बीच में मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।